इस न्यूज के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने सपने को दीजिए नई उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मंगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। उदयपुर के एमजी कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा एक ही दिन में प्रदेश भर में फेमस हो गई, जिसका कारण है छात्रा द्वारा सीएम से किया गया ऑनलाइन संवाद। इस कार्यक्रम के दौरान छात्रा ने सीएम को कॉलेज की एक समस्या बताई और सीएम ने हाथों हाथ समस्या का समाधान भी कर दिया। दरअसल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रदेश के सभी जिलों में सीधा प्रसारण किया गया था, जिसका ऑनलाइन जिला स्तरीय कार्यक्रम उदयपुर के टाउन हॉल स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर हुआ था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उदयपुर सहित विभिन्न जिलों के युवाओं से संवाद कर सुझाव आमंत्रित किए। इस दौरान उदयपुर की मीरा गर्ल्स कॉलेज की छात्रा जिनल सोनी ने सुझाव देते हुए कहा था कि उनका सपना है कि 2030 तक राजस्थान महिलाओं का राजस्थान बने। इसमें महिलाओं को शिक्षा, रोजगार के अवसर तथा सभी तरह के अधिकार प्राप्त हो। साथ ही जिनल ने सीएम को बताया कि वो बीएससी की छात्रा है और अपने ही कॉलेज से एमएससी करना चाहती है, लेकिन मीरा गर्ल्स कॉलेज में साइंस में पीजी नहीं होता है। इस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने उसी समय कॉलेज में गणित व भौतिक विज्ञान में पीजी की घोषणा कर डाली। इस पर पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। उदयपुर की बेटी की मांग पर मुख्यमंत्री गहलोत ने मीरा गर्ल्स कॉलेज में भौतिक विज्ञान और गणित में पीजी शुरू करने की घोषणा की। उच्च शिक्षा विभाग ने हाथों हाथ इसके आदेश भी जारी कर दिए। इस पर अलर्ट भारत न्यूज ने जिनल सोनी और कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर अंजना गौतम से बात की। कल टाउन हॉल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशाल कार्यक्रम मिशन 2030 के अंतर्गत राजस्थान के विकास के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मीरा कन्या गर्ल्स कॉलेज की एक छात्रा ने मुख्यमंत्री जी से बीएससी से एमएससी करने की मांग को लेकर पाठ्यक्रम को किया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हैंड टू हैंड घोषणा की और वीडियो काफ़ी प्रचलित हो रहा है, काफ़ी वायरल भी हो रहा है वीडियो। खुद वही छात्रा हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा और क्या उनकी पूरी तरह से मांगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जिनल सोनी है और मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने ये मांग रखी थी कि हमारे कॉलेज में फिज़िक्स, और मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के लिए पीजी खोली जाए। और हम चाहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो चाहती है कि मीरा गर्ल्स से ही वो पीजी कर पाए, क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते या उन्हें बहुत दूर पड़ता है या फ़ीस ज़्यादा लगती है। उस वजह से बहुत सारी लड़कियां छोड़ भी देती थी आगे एमएससी करने का। पर जब से ये खुला है तो हम बहुत खुश हैं और अब हमें यकीन है कि हम यहाँ से पढ़कर अच्छी जगह जॉब कर पाएंगे और हमारे कॉलेज का नाम भी रोशन कर पाएंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयास से पूरे कॉलेज को गौरवान्वित हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे पल को आप? कितना बड़ा पल है ये कॉलेज के लिए, कितना बड़ा पल? मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया हमारे लिए, और दूसरा धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी बात है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, आपके साथ कितनी ही बालिका ऐसी होंगी जो पढ़ नहीं पाती आगे, या फिर उनको बीएससी के बाद एमएससी करने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है या फिर छोड़ना पड़ता है? कितनी मुश्किल आती है उनके लिए, परिवार के लिए? आप एक बालिका होने के नाते किस तरह से देखते हैं? बहुत मुश्किलें आती है, क्योंकि आजकल लोग बाग सोचते हैं कि लड़कियों को इतना बाहर नहीं भेजना, लोग बाग हिचकते हैं इन चीज़ों में। तो अगर हमारे यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी तक यूजी खुलेगा तो हम चाहते हैं, यूजी है उसकी लैब्स भी है, पर जब पीजी खुले तो उसकी भी लैब्स खुले। जैसे कि बायोलॉजी में हमारे पास में ना पीजी का ऑप्शन तो है पर उसकी लैब्स नहीं है, तो उस चक्कर में बच्चे सही से प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। जैसे कि थ्योरी की ज़रूरत होती है, थ्योरी ज़रूरी होती है, उसी तरीके से प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें बहुत मदद मिलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि यूजी की तो सारी लैब्स हमारे पास है, उसी तरह पीजी की भी सारी लैब्स हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी जाए। और किस तरह की मांग कॉलेज के लिए हैं जो आप हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं? कल बात कार्यक्रम में नहीं कह पाए। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक तो हॉस्टल है वहाँ पे, पर वार्डन नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ बहुत दूर से आती है, इतना अप डाउन के चक्कर में उनकी पढ़ाई पे बहुत असर पड़ता है। तो अगर हमारे यहाँ पे वार्डन का पद मिल जाए तो बहुत सारी लड़कियाँ यहीं रहकर हॉस्टल में आराम से पढ़ाई कर पाएगी। कल मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में आपने बात कही, उसके बाद काफ़ी और भी मांगे ऐसी हैं। आप कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो भी बीएससी में हैं वर्तमान में? बहुत सारी लड़कियां हैं, कम से कम भी 200 के अराउंड होगी। अच्छा, ठीक है।
आपका नाम? जीनल सोनी। तो ये थे हमारे साथ जिनल जी सोनी, जिनका काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है और खुद मुख्यमंत्री जी ने इनकी प्रशंसा की और कल हाथों हाथ इसके लिए इन्होंने घोषणा पीजी से एमएससी के लिए की। मैं डॉक्टर श्याम कुमावत, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन, रीजनल सेंटर उदयपुर। मुख्यमंत्री सीएम साहब ने जो घोषणा करी है कि मीरा गर्ल्स कॉलेज में जिन जिन सब्जेक्ट में पीजी नहीं है उन सब में उन्होंने पीजी की घोषणा करी है और इसके तहत भौतिक शास्त्र और मैथमेटिक्स, गणित, इन 2 विषयों में यहाँ इस मीरा कन्या महाविद्यालय में पीजी खुली है, जिसकी डिमांड बहुत लंबे समय से थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे आदिवासी अंचल से काफ़ी दूर दूर से लड़कियां पढ़ने के लिए आती है, जिनके लिए हॉस्टल की सुविधा है। और हमारे यहाँ बीएससी है, लेकिन आगे वो एमएससी के लिए उन्हें या तो प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है और या फिर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, जहाँ टफ कंपटीशन रहता है और फीस भी काफ़ी रहती है और गरीब आदिवासी लड़कियाँ रहती है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा और एक सुगम तरीका निकल गया है कि वो इस कॉलेज में रहते हुए और यहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके पूरी एमएससी करके निकलेगी और आगे चाहे तो वो पीएचडी भी कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पीएचडी के काफ़ी जो प्राध्यापक है वो सभी पीएचडी कराते हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो एक पूरा क्वालिफाइड बच्चा होके निकलेगा, तो ये बहुत ही खुशी की बात है और सीएम साहब की इस घोषणा की हम बहुत तारीफ़ करते हैं। और मैं सहायक निदेशक के नाते मेरा ये प्रयास है कि हम आगे से और भी हमारी जो भी डिमांड है वो आगे हम अपने अधिकारियों के साथ में रखें। और ज़िला प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने और इन्होंने भी हमारी बात को सुना और हमारी बात को पहुंचाया। पिछले 3 दिनों से मैं और हमारे कार्यवाहक प्राचार्य अंजना गौतम मैडम इस तैयारी में लगे हुए थे, रात दिन हम ये कार्य कर रहे थे और इसका एक सार्थक परिणाम फल हमें मिला है। तो ये हम सब के लिए, पूरे उदयपुर के लिए, पूरे उदयपुर डिवीज़न के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। इस घोषणा का मैं खुले दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे मीरा परिवार की ओर से, छात्राओं की ओर से, फैकल्टी की ओर से मैं हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद करती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी को। कितनी ज़रूरी थी घोषणा ये घोषणा हमारे लिए काफ़ी लॉन्ग अवेटेड थी, काफ़ी समय से हम मांग कर रहे थे। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए लड़कियों को प्रॉब्लम आती थी कि वैसे सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में यहाँ है, साइंस कॉलेज में बच्चियाँ जाती भी थी यहाँ से, पर क्योंकि कई बार अफोर्ड करने का एक इशू आता था कि मैडम हम फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, तो कई बच्चे उसके कारण छोड़ देते थे। लड़कियाँ थीं तो कई पेरेंट्स कहते थे कि हम चाहते हैं कि मीरा गर्ल्स कॉलेज में ही बच्चियाँ हमारी पढ़ें। मतलब एक सेफ़, उनको लगता है कि बड़ा सुरक्षित माहौल है और यहाँ अच्छे से पढ़ाई भी अच्छी होती है, तो उनको लगता है कि हमारी बच्चियाँ यहीं रहें। तो हमारे यहाँ 5,500 बच्चियाँ अभी हैं और अभी एडमिशन चल रहे हैं। एक बार फाइनल होंगे तो फाइनल डेटा हम तभी बता पाएंगे। इन दोनों सब्जेक्ट में 70 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 70 हैं, फिज़िक्स में 70 हैं। अब ये बच्चियाँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा खुलने में अभी ये वाला टाइम हुआ है, अब देखते हैं कितने बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं, पर एडमिशन तो निश्चित रूप से बच्चे लेंगे ही। कल जो छात्राएं ने जो बात कही मुख्यमंत्री जी ने हैंड टू हैंड उसकी लिए घोषणा की। हाँ, तो क्या कुछ अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेरा कहते हैं के लिए अच्छी तरह से लेते हैं आप? मैं बिल्कुल अपने इस घोषणा के लिए पूरा मेरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को मैं धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी जो कुछ और पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी वो बच्चियों के हित में सोचेंगे। पूरा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है। ट्राइबल क्षेत्र है, मेरे पास ट्राइबल बच्चियाँ बहुत आती हैं